हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और सूर्य ग्रहण मौनी अमावस्या वाले दिन लगने वाला है और यह सूर्य ग्रहण महाभयंकर सूर्य ग्रहण होने वाला है। ऐसा सूर्य ग्रहण 100 सालों में एक बार लगता है, तो सभी सावधान हो जाएं, खासकर गर्भवती महिलाएं। इस दिन घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले, क्योंकि इस ग्रहण के साथ काफी नकारात्मक चीजें भी आने वाली हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के बाद 12 राशियों में से कुछ बेहद ही भाग्यशाली राशि है, जिनके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है और उनके जीवन में आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। तो प्रिय भक्तगणों, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा नई नई खबरें सूर्य ग्रहण को लेकर आए दिन वायरल होती रहती है। ज्यादातर ये खतरे हर महीने की अमावस्या और पूर्णिमा पर आती है, क्योंकि प्रिय भक्तगणों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अंतरिक्ष में ग्रहण अवश्य ही लगते हैं, जो कि 2 तरीके के होते हैं। और यहाँ पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 2 तरीके से ग्रहण लगते हैं। लेकिन जो सूर्य ग्रहण लगता है वह अमावस्या को लगता है, और जो चंद्र ग्रहण लगता है वो महीने की पूर्णिमा को लगता है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण की बात आ रही है, तो मौनी अमावस्या की भी बात आ रही है। यानी कि मौनी अमावस्या वाले दिन बताया जा रहा है साल का भयानक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इन सभी खबरों को सुनने के बाद हमारी गर्भवती माताएं, बहनें और बच्चे परेशान हो गए हैं कि क्या सचमुच मौनी अमावस्या के दिन कोई ग्रहण तो नहीं लगने वाला है। तो इसके बारे में हमने भी थोड़ी जांच पड़ताल की और पता लगाया कि आखिर सच्चाई क्या है। तो इस वीडियो में आपको यह जानकारी मिलेगी कि 29 जनवरी को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है या नहीं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसकी सटीक जानकारी मिलने जा रही है कि साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण, यानी कि जो जनवरी के महीने में मौनी अमावस्या है, उस दिन लग रहा है क्या। यह सच है। यह सूर्य ग्रहण अगर लगेगा तो इसका सही समय क्या होगा, सूतक काल का सही समय क्या होगा, और इंसान को कौन कौन सी सावधानी ग्रहण के दौरान बरतनी चाहिए, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और साल 2025 में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब कब लगेंगे, कौन सा वह ग्रहण है जो इस बार भारत में भी लग रहा है, क्योंकि इनमें से 2 ग्रहण भारत में लगने वाले हैं। जानेंगे ग्रहण लगने का सही दिन व तारीख क्या क्या रहेगी, और साथ ही जानेंगे कि सूतक काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। प्रिय भक्तगणों, हिंदू धर्म में ग्रहण की जानकारी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। प्रिय भक्तगणों, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ऐसी स्थिति आ जाती है कि चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोक देता है। चंद्रमा की पूर्ण छाया पृथ्वी पर पड़ती है और अंधेरा छा जाता है। इसे खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण को कभी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे आंखों को नुकसान हो सकता है। ऐसे ग्रहण में हमें सावधानियों का खास तौर पर पालन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर ग्रहण काल के समय में अब कुछ ऐसे कार्य हैं जिस कार्य को करने से वंचित रह जाते हैं, तो आपको साल भर पछताना पड़ता है। और कुछ ऐसे का कारण है जिसे अगर आप ग्रहण काल के समय में करते हैं तो साल भर आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए आपको जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सिर्फ वृद्ध गर्भवती स्त्री और वृद्ध बुजुर्गों को छोड़कर सभी लोगों को सोना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ग्रहण के समय में सोता है तो ऐसे व्यक्ति को भयंकर बीमारी होती है। इसलिए मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूं ताकि इन कार्यों को करने से वंचित रहे, बच जाएं। आपको आगे चलकर के खतरा न हो। दोस्तों,
सूर्य ग्रहण के समय कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सूर्य नारायण भगवान सूर्य देव कहे गए हैं, ऊर्जा का प्रतीक है, और उस समय ग्रहण लगते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा की जगह में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। जो व्यक्ति इस समय पर सोते हैं तो ऐसे व्यक्ति फिर जीवन में सोते ही रह जाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती, रोगग्रस्त हो जाते हैं। कई प्रकार के असाध्य बीमारी होती है, इसलिए ग्रहण के समय में सोना नहीं चाहिए। खाने पीने से भी बचना चाहिए। अगर आप खाने पीने से नहीं बचना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को काफी भूख लगती है, तो एक काम करना, ग्रहण के समय में मत खाना। आंशिक जो ग्रहण लगेंगे, आंशिक जो सूतक काल लग जाएंगे, उसके बाद आप एक काम करना, सूतक काल के समय में आप जो तुलसी के पत्ते डाल करके भोजन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भूख ज्यादा लगती है, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो खाने में तुलसी के पत्ते गंगा जल छिड़क करके खा सकते हैं। इसमें दोष नहीं है। गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से ग्रहण के समय में एक ही स्थान पर बैठे रहना चाहिए। आपको इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यक्ति चाहते हैं कि ग्रहण की उनके ऊपर में कोई प्रभाव न पड़े, तो बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे ग्रहण के जो असर होते हैं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज जी एक ऐसे देवता हैं, एक ऐसे भगवान कहे गए हैं, जो कि राहु के प्रभाव को तीव्र रूप से समाप्त करने वाले कहे गए हैं। रोगी को किसी भी प्रकार से आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो है अवधि ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि देखिए, जो रोगी रहते हैं इनके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है। अगर नियम से चलेंगे तो इनकी जान भी जा सकती है। इसलिए आप अवधि के साथ साथ जो तुलसी के पत्ते डाल करके भोजन कर सकते हैं। देखिए, अब जो है पहले से घर में अन्न बना करके रखे हैं, तो एक काम जरूर करना, उस अन्न में तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके रख देना। ग्रहण काल के बाद में इस प्रकार के अन्न को खाना नहीं चाहिए, बल्कि इस प्रकार के अन्न को विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप जो सूतक काल के बाद खाना बनाना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, तो जो अन्न पका करके रखे हैं, तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके गंगा जल डाल करके खा सकते हैं। लेकिन ग्रहण के बाद में अगर आपने अन्न पका करके रखा है, तो उस प्रकार के अन्न को नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार के अन्न हमारे लिए बर्बादी के कारण लेकर के आते हैं, हमारे जीवन में तबाही लेकर के आते हैं। तो एक काम जरूर करना, इस प्रकार के अन्न को आपको जल में विसर्जित कर देना चाहिए, बहा देना चाहिए। जिन लोगों को विशेष तौर पर तंत्र साधना करनी होती है, उनके लिए बहुत ही सुंदर अवसर होता है। ऐसे लोगों को गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों के जाप जरूर करना चाहिए। देखिए, ध्यान से सुनना, सूर्य ग्रहण को, जो भगवान ने सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य पूजा ही करना चाहिए। आप एक काम जरूर करना सूर्य ग्रहण के समय में, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। या फिर राम मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत से लोग भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करते हैं। भगवान शिव जी के मंत्र का जाप कर सकते, नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये जो भी आपसे मंत्र, जो भी देवी देवता पर आप विश्वास रखते हैं, उनके मंत्र को जपना ऐसा माना जाता है। ग्रहण के समय में जो भी मंत्र जपा जाता है, उसका पूर्ण रूप से प्रभाव जिस भी देवी देवता को साध्य मानकर जप रहे हैं, उन तक आपकी ऊर्जा का प्रभाव तत्काल पहुंचता है। फिर वह आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, आप ही के शरीर में ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है, ग्रहण के समय में केवल एक बार कोई मंत्र को जप ले, उनके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना, 1.25 लाख के बाद मंत्र सिद्ध होते हैं। तो ग्रहण के समय में केवल आप 1500 बार इस मंत्र को जप कर लेते, तो वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जिससे 1.25 लाख जपना होता, तो ग्रहण के समय में जो मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, वह मंत्र को जप सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इसका आश्चर्य के रूप से आपको लाभ मिलेंगे। खासकर ग्रहण के समय में ओम नमः शिवाय हिम या फिर माता रानी के जो बीज मंत्र कहे गए हैं, उस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं।
महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते तो महालक्ष्मी की बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि इस मंत्र को जपने से धन लाभ मिलता है। जो भी आप इच्छुक हो मंत्र कि उस मंत्र को जरूर जाप करना, आपको आश्चर्य रूप से लाभ मिलेंगे, आपके जीवन में प्रगति होगी। ऐसा माना जाता है इस दिन श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो ऐसे व्यक्ति से 25 से 30 फीट तक भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति दूर भागती है, क्योंकि इतनी ऊर्जा आपके शरीर में आ जाती है कि अगर भूत प्रेत नजदीक में अगर आने के प्रयास करें तो भस्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर हनुमान जी का आज के दिन सूर्य ग्रहण के समय में बीज मंत्र का जाप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी महाराज की कोई बीज मंत्र उनका जाप करेंगे, बजरंग बाण का जाप करेंगे तो आपके शरीर में भगवान हनुमान जी महाराज के अंश आ जाते हैं। तो तंत्र विद्या करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। आइए अब आप जानते हैं ग्रहण काल में क्या न करें। मैं जबरदस्त जानकारी बता रहा हूं। तो ग्रहण काल में भूल करके एक बात का विशेष ध्यान रखना, कभी भी नहीं घूमना चाहिए। आप में से जितने लोग बोलते हैं ना ग्रहण काल में घूमेंगे तो क्या होता है, देखिए ग्रहण काल में पाताल लोक में रहने वाले जितने भी नकारात्मक शक्ति मानी गई है, पाताल लोक में रहने वाले जो भी हैं चामुंडी हैं, पाताल लोक में रहने वाले जितने भी पातालनी शक्ति हैं, जो पृथ्वी के नीचे जितने भी लोग हैं, उत्तर भूतल सूतल जितने भी 7 लोक कहे हैं, इसमें निशाचर शक्ति रहती। सारे निशाचर शक्ति पृथ्वी लोक में आ जाते, इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। अगर आपको घूमते पा जाएं, ग्रहण काल के समय में आपको दिख जाए तो आपके शरीर में फिर प्रवेश कर जाते हैं, आपके इनके मन को बुद्धि को बांध देते हैं और फिर आप अपने अनुसार नहीं चल पाते, उनके अनुसार चलेंगे और आपकी जीवन को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं और आप बीमारी या रोगग्रस्त हो जाते हैं, या फिर आपकी जीवन में ऐसी ऐसी घटना लाएंगे जिससे आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, अर्थात आपको मृत्यु तुल्य दंड देते। इसलिए इन प्रकार के शक्ति को हमें इस प्रकार की शक्ति से हमें बचे रहने के लिए ग्रहण के समय में नहीं घूमना चाहिए। खासकर ग्रहण के समय में बहुत ही ज्यादा तंत्र क्रिया भी किया जाता है, इसलिए ग्रहण के समय में भूल करके नहीं घूमना चाहिए। मैं ऐसे छोटे छोटे इसलिए जानकारी बता रहा हूं क्योंकि आसुरी शक्ति ग्रहण काल के समय में ज्यादा विद्यावान रहती है, ज्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि प्रकाश के देवता सूर्य देव को कहे गए हैं, इन्हीं से संसार में समस्त ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा का प्रत्येक मनुष्य में प्रवाह होते हैं। ग्रहण काल के समय में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाते हैं, इसलिए जो काली शक्ति है, जो निशाचरी शक्ति कह गए हैं, पातालोकया शक्ति कह गए हैं, जितने भी काली शक्ति सारे ऊर्जा अवस्था में हो जाती हैं, तो इस समय हमें कौन बचाएंगे, तो हनुमान जी महाराज बचा सकते हैं। इसलिए जितना ज्यादा हो सके सुंदर कांड है, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा इनके पाठ करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। जिस घर में ग्रहण काल के समय में बजरंग बाण का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता, हनुमान जी महाराज जी, राम जी का जाप किया जाता है, राम मंत्रों का जाप किया जाता, यह फिर गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, वहां पर फिर ये ग्रहण के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। उस घर में कदापि ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, और चाहे तो घर में छोटे छोटे गोबर के टीके लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है गोबर का टीके या फिर गोमूत्र के टीके घर में लगाने से संपूर्ण घर की हिस्से में लगाइए, तो यह घर के वास्तु को बचाए रखने का काम करते हैं। ग्रहण के समय में घर में वास्तु को यह कमजोर करने का काम करने, जिससे घर में लोग बीमार पड़ते हैं, बर्बादी आती है, घर को यह तबाह करने का काम करती है। ये छोटी छोटी जानकारी इसलिए बता रहा हूं, यह छोटे छोटे जानकारी हमें जो है बर्बादी होने से, हमारे अध्याय उन्नति करने से काफी बचाते हैं। तो ग्रहण से बचे रहना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करें, ग्रहण के प्रभाव से बचे रहना चाहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं ग्रहण के सूतक काल के बारे में, और फिर जानेंगे गर्भवती स्त्रियों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों,
पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल शुरू होने के बाद देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है। इस दौरान मंदिरों में भी प्रवेश वर्जित माना गया है। ऐसे में अगर आपको ग्रहण का सही समय पता है तो आप उसमें से बाहर घंटे घटा करके सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। दोस्तों, साल 2025 में ग्रहण कब लगने जा रहा है, इसकी सही तिथि क्या है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब साल 2025 जनवरी में कोई भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं लगने वाला है, क्योंकि जनवरी चल रहा है और जनवरी में कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं है। काफी लोग इस टॉपिक पर वीडियो डाल रहे हैं कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण इस टाइम पर लगने वाला है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी ऐसी खबरों से भ्रमित ना हो, इन खबरों पर विश्वास ना करें। हम आपको अब बताएंगे कि साल 2025 में कब कब सूर्य ग्रहण और कब कब चंद्र ग्रहण लगेंगे। तो आइए अब जानते हैं साल 2025 में पहला ग्रहण कौन सी तारीख को पड़ने वाला है और इसका सही समय क्या है। साल 2025 में ग्रहण की शुरुआत मार्च महीने से होने जा रही है। सबसे पहला ग्रहण 14 मार्च को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में लगने जा रहा है। आपको बता दें कि 14 मार्च को होलिका दहन है। ऐसे में यह जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या 14 मार्च का ग्रहण भारत में लगेगा। तो चलिए इस विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको 14 मार्च के ग्रहण के सही समय के विषय में बताते हैं। दोस्तों, 14 मार्च को लगने वाला ग्रहण सुबह 9:27 से शुरू हो रहा है और यह ग्रहण शाम 3:30 तक रहेगा। दोस्तों, यह ग्रहण यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और पैसिफिक में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, इस ग्रहण के महज 15 दिनों के बाद यानी कि 29 मार्च को साल का दूसरा ग्रहण लगेगा, जो कि एक आंशिक सूर्य ग्रहण है और यह ग्रहण दिन में दोपहर 2:20 से शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण शाम 6:30 तक चलेगा। दोस्तों, यह ग्रहण दिन में लगने के बावजूद भारत में नहीं दिखाई देगा। यह ग्रहण रूस, अफ्रीका, यूरोप में दिखाई देगा। दोस्तों, इस ग्रहण के बाद अगला ग्रहण सितंबर के महीने में 7 सितंबर को लगेगा। 7 सितंबर 2025 को एक चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। दोस्तों, यह पितृपक्ष में पड़ने वाला ग्रहण है। आपको बता दें कि भारत में भी लग रहा है। इस वजह से यह ग्रहण इस साल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रहण है। यह ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत में भी दिखाई देगा। दोस्तों, यह ग्रहण इस साल का सबसे लंबा भयंकर चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण शाम 8:58 से ही शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण रात 2:25 तक चलेगा और भारत में लगने की वजह से इस ग्रहण के सभी नियम भारत में भी माने जाएंगे, क्योंकि यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल के दौरान देश भर के तमाम मंदिर के पट बंद होते हैं और इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कामों को वर्जित माना गया है। दोस्तों, इस ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद यानी कि 21 सितंबर को अगला सूर्य ग्रहण लगेगा और यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इस ग्रहण की शुरुआत रात 10:59 पर होगी और ग्रहण समाप्त रात 3:27 पर होगा। यह ग्रहण अटलांटिक महासागर, आर्कटिक और प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। यह ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा। ग्रहण के समय सूर्य देव की किरणों अशुद्ध हो जाती हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर पड़ता है। इसलिए बचना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने और पकाने से बचना चाहिए,
क्योंकि ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन दूषित हो जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में भोजन करने से बचें। साथ ही ग्रहण निकलने के बाद स्नान करें और फिर भोजन करें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। गेहूं, लाल वस्त्र, लाल फल, लाल फूल आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं सूर्य देव से जुड़ी हुई हैं। वहीं ऐसा करने से मां और संतान का अच्छा विकास होगा और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद पूजा घर के सभी देवी और देवताओं को स्नान कराकर उनके वस्त्र बदलने चाहिए। कहा जाता है कि सूतक काल में खास तौर से कुछ काम नहीं करने चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को कुछ कार्य करने की मनाही होती है। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन धार्मिक तौर पर कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन करने से परहेज करना चाहिए। ग्रहण लगने पर नुकीली चीजों से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है। इसलिए सिलाई कढ़ाई जैसे कार्य आपको नहीं करने चाहिए जिनमें कोई सुई का इस्तेमाल होता हो। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय के दौरान बाहर जाने की भी मनाही होती है। कहते हैं कि ग्रहण लगा हो तो वातावरण अत्यधिक नकारात्मक हो जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर में ही रहने के लिए कहा जाता है। ग्रहण के दौरान सोने से भी मना किया जाता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी ग्रहण लगा हो तो स्नान करने से बचना चाहिए, लेकिन ग्रहण खत्म हो जाने के बाद स्नान किया जा सकता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसे करना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। गर्भवती महिलाओं को भोजन या जल सेवन करने की मनाही होती है, लेकिन ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि ग्रहण के दौरान इन चीजों का सेवन किया जा सके। प्रिय भक्तगणों, ये थी सूर्य ग्रहण से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं कि अब आपको 2025 में कब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेंगे इसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई है और अब आप ऐसी कोई भी जानकारी से भ्रमित नहीं होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।